हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस की सेकंड एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा 18th क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, 0 ए एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू शो दैट आई ए इज इक्वल टू आई माइनस ए मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है आई प्लस ए और राइट हैंड साइड में है आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो चलो फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है एल एच एस इज इक्वल टू आई प्लस ए, देन आई की वैल्यू क्या आएगी, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है ऑर्डर टू, देन आई की वैल्यू आएगी वो 0, आई की वैल्यू आएगी 1 0 0 1, ये आ जाएगी। देन आई की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 1 प्लस ए की वैल्यू क्या है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 0 1, देन 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, देन टेन अल्फा बाई टू, सेम एज इट इज आ जाएगा। देन ये माइनस का आएगा 0 प्लस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड 1 इंटू 0 1, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। देन अब हमारी राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। देन आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1। अब माइनस में ए की वैल्यू क्या है यहाँ से इंटू 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0, ठीक है, इंटू इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, सेम एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, देन टेन अल्फा बाई टू, ठीक है। अब 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, ठीक है। अब नेक्स्ट में 1 माइनस 0 1, सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये सेम आ जाएंगे जैसे पीछे किया वैसे ही, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 1, अब टेन अल्फा बाई टू को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, देन साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, सेम एज इट इज जैसे वहाँ किया वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, देन नेगेटिव साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। अब 1 एज इट इज आ जाएगा इनटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये सेम एज इट इज ऐसी वैल्यू आ जाएंगी, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसे सीधा मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम पीछे की कर रहे थे वैसे ही। जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से। देन इट विल बी नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू,
ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा, ये आ जाएगा। अब साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा, ये आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉस अल्फ़ा टू कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू, ये आ जाएगा अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। यहाँ पर हमने कॉस अल्फ़ा बाई टू को सबसे मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, देन एलसीएम लिया इनका, देन कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू, ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन सेम एज इट इज जैसे पीछे किया वैसे ही कॉस अल्फ़ा बाई टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉस अल्फ़ा को हम लोग कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, देन कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन इंटू सेम एज इट इज जैसे ये इसको किया वैसे ही साइन को भी हम लोग कॉमन लेंगे, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, ये आ जाएगा अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू और कॉस अल्फ़ा बाई टू सेम एज इट इज जैसे लिखे वैसे ही रहेंगे एलसीएम में, देन कॉस अल्फ़ा बाई टू, इसको कॉमन लिया गया है क्योंकि कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बाई टू क्या होता है, कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू, ये फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है, कॉस एक्स प्लस माइनस वाई का फॉर्मूला ये अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये क्या होता है, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, ये होता है अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये क्या होता है, कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये आ जाएगा क्योंकि कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू क्या होता है, कॉस अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू की आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फ़ा बाई टू, ये भी आ जाएगा सेम अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है। देन कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू सेम एज जैसे ऊपर किया वैसे ही साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा, कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड ये आ जाएगी 1 माइनस
टेन अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि कॉस अल्फ़ा बाई टू और कॉस अल्फ़ा बाई टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1, और माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू क्या होता है, टेन अल्फ़ा बाई टू, माइनस का वो भी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये भी सेम एज इट इज़ टेन अल्फ़ा बाई टू, और कॉस अल्फ़ा बाई टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, यही हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो है ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इस फर्स्ट लाइन का मतलब है एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपये है, उसने दो तरह के जगह पर इन्वेस्ट किया, 2 बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट किया या 2 जगह निवेश किया। और सेकेंड लाइन है द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो पहली बॉन्ड है उसने 5% का इंटरेस्ट हर साल दिया, एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। जो सेकेंड बॉन्ड है वो हर साल 7% का इंटरेस्ट देती है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हमें ये बताना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग इसे 30,000 रुपये को कैसे डिवाइड करेंगे 2 बॉन्ड्स के बीच में। इफ द ट्रस्ट फंड obtain an annual total of ₹1800 फर्स्ट ईयर के लिए और B ₹2000 सेकेंड ईयर के लिए। इसका मतलब है कि हमें 1800 रुपये पहले साल के लिए फंड इंटरेस्ट लगा, एनुअल टोटल इंटरेस्ट है, और सेकेंड ईयर के लिए टोटल एनुअल इंटरेस्ट है ₹2000। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। हम लोग अपना टोटल अमाउंट मान लेते हैं ₹30,000, देन टोटल अमाउंट इक्वल्स टू ₹30,000। ठीक है, अब आगे अब नेक्स्ट स्टेप में लेट ट्रस्ट इन्वेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू ₹X। ये हमें अभी तक पता नहीं है, इसलिए ₹X। देन लेट ट्रस्ट इन्वेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड इज इक्वल टू ₹30,000 माइनस X। ठीक है, देन लेट A इज इक्वल टू X इन 30,000 माइनस X, ये आ जाएगा। अब कॉमा B इज इक्वल टू 5% का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये 7% का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, पर ₹100, देन 5/100 एंड 7/100, ये हमारी B की वैल्यू है। देन हमारा फर्स्ट पार्ट है ₹1800, देन टोटल इन्वेस्टमेंट obtained इज इक्वल टू ₹1800। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देन A इंटू B इज इक्वल टू ₹1800। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में A की वैल्यू क्या है, X 30,000 माइनस X। अब B की वैल्यू क्या है, 5/100 7/100। ठीक है, इक्वल्स टू 1800। अब मैट्रिक्स मेथड की फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन 5/100 आ जाएगा इज इक्वल टू 1800 माइनस एलसीएम ले लिया हमने इसका, माइनस 2x प्लस 2,10,000 माइनस 7x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू 1800 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 180000, ये आ जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू
ये 1,80,000 यहाँ पे आ जाएगा, 1,18,000 माइनस 2,10,000 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में -2x इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000 इक्वल्स टू -30,000 ये आ जाएगा। देन माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 15,000 ये आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल्स टू ₹15,000 ये आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, द ट्रस्ट इन्वेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, इसलिए 15,000 ये आ जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट ऑन सेकंड बॉन्ड इक्वल्स टू 30,000 माइनस 15,000 इक्वल्स टू ₹15,000 ये आ जाएगा। अब इसका बी पार्ट है 2,000 रुपीज़, देन बी इक्वल्स टू बी पार्ट है सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पे वैल्यूज ली हैं वही लेंगे x। अब सेकेंड एलिमेंट है 30,000 माइनस x इंटू 5/100 7/100 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2,000। देन सेम एज इट इज, जैसे हमने पीछे किया वैसे ही मैट्रिक्स मेथड की यूज़ करके हम रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x/100 सेम एज इट इज, जैसे पीछे किया वैसे ही। अब प्लस 30,000 इंटू 7/100 ये आ जाएगा 2,10,000 ये आ जाएगा अपॉन 100 माइनस 7x ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2,000। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों ही 100 है इसलिए एलसीएम सेम रहेगा। 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल्स टू 2,000। देन माइनस 7x प्लस 5x क्या हो जाएगा 2x प्लस 2,10,000 ये माइनस का है क्योंकि माइनस 7x बड़ा है इसलिए -2x प्लस 2,10,000 इक्वल्स टू 2,000 अपॉन 100 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 2,10,000 माइनस 2x इक्वल्स टू 2,000 इंटू 100 क्या हो जाएगा 2 लाख ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 2,10,000 माइनस यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा एंड 2 lakhs इज इक्वल टू 2x ये आ जाएगा 10,000 इक्वल्स टू 2x। देन x इज इक्वल टू 5,000। देन फर्स्ट बॉन्ड सेम एज जैसे ऊपर किया वैसे ही इक्वल्स टू बस फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट equals to 5,000 rupees and second bond investment equals to 30,000 minus 5,000 equals to rupees 25,000 यही हमारा आंसर है। अब हमारा 20th क्वेश्चन है The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books। एक बुक शॉप है जिसके पास 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक्स हैं और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। देयर सेलिंग प्राइजेज आर ₹80, ₹60 एंड ₹40। जो 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक्स हैं उसकी एक बुक का प्राइस है ₹80 और एक बुक ऑफ
फिजिक्स की है 60 रुपये और एक इकोनॉमिक्स बुक का प्राइस है 40 रुपये। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करके हमें ये बताना है कि अगर शॉप सारी की सारी बुक्स बेच देती तो उसको टोटल अमाउंट कितना बनेगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। केमिस्ट्री बुक्स 10 डजन इक्वल्स टू, डजन में कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब सेम एज इट इज जैसे ऊपर किया वैसे ही फिजिक्स बुक्स 8 डजन इक्वल्स टू 96। अब नेक्स्ट स्टेप में इकोनॉमिक्स बुक्स 10 डजन इक्वल्स टू 120। सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर किया केमिस्ट्री बुक के साथ वैसे ही, क्योंकि एक डजन में 12 चीज़ें होती हैं इसलिए 12 इंटू 10 इक्वल्स टू 120। देन कॉस्ट ऑफ वन केमिस्ट्री बुक इज इक्वल टू ₹80। कॉस्ट ऑफ वन फिजिक्स बुक equals to ₹60। Cost of one economics book equals to ₹40। Then let A is equal to, A हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉस्ट लिखे हैं सब बुक्स के। वन बुक ऑफ केमिस्ट्री बुक इज इक्वल टू ₹80 एंड वन फिजिक्स बुक इज इक्वल टू 60, वन इकोनॉमिक्स बुक इज इक्वल टू 40। हम इसको रो में भी ले सकते हैं और कॉलम में भी ले सकते हैं। देन 120, 96, 120 ये आ जाएगा रो में, और हमारी बी की वैल्यू इज इक्वल टू 80, 60, 40 ये आ जाएगा कॉलम में। देन देयरफॉर टोटल अमाउंट इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ए की वैल्यू क्या है 120, 96, 120 ये आ जाएगा। अब बी की वैल्यू क्या है 80, 60, 40। देन मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 120 इंटू 80 इज इक्वल टू 9600 प्लस 96 इंटू 60 5760 प्लस 120 इंटू 40 4800 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 9600 प्लस 5760 प्लस 4800 ये आ जाएगा ₹20,160 20,160। यही हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये एक MCQ है। द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k and p so that py plus wy will be defined are इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए k इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू n ये आ जाएगा। अब हमारा 22 क्वेश्चन है इफ n इज इक्वल टू p, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x minus 5z इज, इसका आंसर है 2xn 2 इंटू n, ऑप्शन नंबर बी। 22 का ऑप्शन नंबर बी 2 इंटू n ये आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।